हेलो दोस्तों, नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। खबर शुरू करने से पहले मैं एक बार आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो वीडियो शुरू ना करें, वीडियो को लास्ट में देखें, क्योंकि ये जो मैं अपडेट आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक सच में अपनी पेंशन में वृद्धि करवाने से संबंधित बातें और जानकारी को जानना चाहते हैं, वही पेंशन धारक इस जानकारी को लें। और ये जानकारी सिर्फ और सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु में कर्नाटका में जो दिनांक 1/12/2022 हुआ, दिनांक 2/12/2022 को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई थी। उसके अक्षरशः एक एक शब्दों को मैं अपनी इस वीडियो में रखने वाला हूं। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जिनको ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी, वही इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ में एक और विनती है आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में 1 तारीख और 2 तारीख यानी कि 1/12/2022 और 2/12/2022 को ईपीएस 95 संघर्ष समिति यानी कि एनएसी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 8वीं विशेष बैठक जो पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, यानी कि जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई है उसी के बारे में बात की जाएगी। कमांडर अशोक रावत जी की अध्यक्षता में एनएसी के मुख्यालय टीम के साथ विशेष उपस्थिति रही है। और साथ ही साथ में श्रद्धेय श्री माननीय मलाया संतमुखी शिवाचार्य स्वामी जी के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर सीडब्ल्यूसी मीटिंग का शुभारंभ हुआ। वह श्रद्धेय स्वामी जी ने दिया सभी पेंशनर्स को मंगल आशीर्वाद। इसके बाद देश के विभिन्न प्रदेशों से हजारों मील दूर से पधारे एनएसी के राष्ट्रीय प्रांतीय नेताओं की उपस्थिति देखी गई। साथ ही साथ में पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान, कल्याण हेतु उपाय योजना, सरकार की इच्छा शक्ति जागृत कर संगठन शक्ति के बल पर वृद्ध पेंशनर्स की 4 सूत्री मांगों को मंजूर करवाने हेतु संगठन को और अधिक मजबूत करने आदि विषयों पर विचार विमर्श, चिंतन व मनन शुरू हुआ। एनएसी नेताओं ने आत्मीय भाव जागृत कर वह उन्हें और अधिक सक्षम बनाने हेतु नेतृत्व गुणों का विकास, इस विषय पर प्रैक्टिकल सहित विशेष वर्कशॉप का आयोजन भी किया गया था। साथ ही साथ में लोक रंजन के लोक मंगल के उद्देश्य से ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा विशेष संगीत सभा का भी आयोजन किया गया था। इसके बाद संगठन की दृष्टि, मिशन और योजना पर विचार कर प्रस्तावों को करतल ध्वनि से मंजूर कर दी गई थी। अगले राष्ट्रव्यापी आंदोलन की एनएसी चीफ घोषणा क्या क्या है वो पूरी की पूरी जानकारी हम लोग जानते हैं। समाचार विस्तार से। दिनांक 1/12/2022 सीडब्ल्यूसी मीटिंग का पहला दिन, 8वीं केंद्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक स्थल वीरभव लिंगायत महासभा, सदाशिव नगर, बेंगलुरु, कर्नाटका। दीप प्रज्वलन व उद्घाटन। इसके बाद में श्रद्धेय श्री माननीय मलाशया संतमुखी शिवाचार्य स्वामी जी, एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी सहित राष्ट्रीय व विभिन्न राज्यों के शीर्ष नेताओं की उपस्थिति रही। अखिल भारतीय वीर वैभव महासभा के राष्ट्रीय सचिव श्री एस रेणुका प्रसन्ना जी की भी उपस्थिति रही। उपस्थिति मान्यवरों द्वारा दीप प्रज्वलित कर मीटिंग का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ में श्रीमती लक्ष्मी करवाड़ी जी ने प्रस्तुत किया स्वागत वंदन गीत। और ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति के संघर्ष दरमियान स्वर्गवासी हुए पेंशनर्स को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, ये लाइन जो लिखा गया है ना, ये जो काम हुआ है एनएसी की टीम के द्वारा, वो मुझे काफ़ी पसंद आया कि एनएसी के संघर्ष दरमियान स्वर्गवासी हुए पेंशनर्स को दी गई भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है, एनएसी के टीम के द्वारा दिया गया है। ये काफ़ी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्वागत संस्कार किया गया। इसके बाद में उपस्थित मान्यवरों का सभा में किया गया आयोजन के द्वारा स्वागत व प्रास्ताविक भाषण दिए गए। कार्यक्रम के आयोजन व दक्षिण भारत के मुख्य समन्वयक श्री रमाकांत नरगुंड ने किया स्वागत भाषण। कर्नाटक के प्रांतीय अध्यक्ष श्री
GSM स्वामी जी ने किया प्रास्ताविक भाषण। एनएसी के चीफ कमांडर अशोक राव जी ने सभी उपस्थित महानुभावों के सम्मान में संक्षिप्त में भाषण कर सभी को संबोधित किया। पेंशनर्स की व्यथा सहित एनएसी के कार्यों से स्वामी जी का परिचय करवाया। साथ ही साथ में श्रद्धेय श्री डॉक्टर शांतमुखी शिवाचार्य स्वामी जी का संत हृदय पेंशनर्स की व्यथा सुनकर पिघला। उन्होंने उद्घोष में ही श्रद्धेय स्वामी जी ने पेंशनर्स के प्रति आत्मीयता का भाव दिखाते हुए कार्य सिद्धि की शुभाशीष दिया और प्रस्थान किया। विशेष चर्चा हुई है उस पर अब हम लोग बात करते हैं कि जो पहले दिन में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं वो हम जान लेते हैं। संपन्न हुआ ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा सत्र। जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की बढ़ती हुई मृत्यु दर का कारण अत्यंत अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा का अभाव, उच्च पेंशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दिनांक 4/11/2022 का निर्णय, ईपीएस 95 पेंशनर्स के प्रति सरकार का सौतेला व्यवहार, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी की अगुवाई में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2 बार आश्वासन दिया व दिनांक 8/2/2022 की माननीय केंद्रीय वित्त सचिव के साथ एनएससी प्रतिनिधियों की मीटिंग के बाद भी पेंशनर्स की मांगों का मंजूर न होना व ईपीएफओ द्वारा फिर से समिति का गठन, दिनांक 8/8/2022 के दिल्ली आंदोलन के बाद माननीय श्रम मंत्री जी से चर्चा आदि विषयों पर हुई गहन चर्चा, चिंतन और मनन। शेष चर्चा सत्र के CWC के दूसरे दिन पूर्ण किया जाएगा। इस घोषणा के साथ ही एनएसी नेताओं के लिए विशेष कार्यक्रम नेतृत्व गुणों का विकास, इस विषय पर अत्यंत महत्वपूर्ण व प्रभावशाली वर्कशॉप का मार्गदर्शन सहित आयोजन एनएसी के मुख्य IT समन्वयक श्री CN मंजूनाथ जी द्वारा किया गया, जिसे सभी सदस्यों ने सराहा व इसी कार्यक्रम के अगले चरण को दिनांक 2/12/2022 को पूर्ण करने का भी आग्रह किया। वर्कशॉप के बाद पेंशनर्स का टेंशन कम से कम आज के दिन भूलने हेतु वह आने वाला समय सभी के सुखद व मंगल हो, इसी भाव से एनएसी के बेलगम में जिला सचिव श्री सापुरकर जी, हिंदुस्तानी क्लासिक संगीत गायक व उनकी टीम के सदस्य श्री NS कुलकर्णी व श्री नरसिम्हा कुलकर्णी के मधुर संगीत का प्रस्तुतिकरण किया व सदस्यों के हृदय से स्पर्श करते हुए सभी के दिलों को जीता। इस संगीत की शानदार सभा ने एनएसी नेता श्री DK अन्ना व श्री भामवड़े महाराज जी की गीत प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध किया गया। साथ ही साथ मैं बता दूं सीधा दूसरा दिन जो CWC के दूसरे दिन में क्या क्या बातें हुई हैं। जो महत्वपूर्ण बात है कि CWC के दूसरे दिन में कौन कौन सी बात हुई, तो था दिनांक 2/12/2022 दूसरा दिन सुबह ठीक 10:30 बजे बेंगलुरु दर्शन पर CWC मीटिंग स्थान पर उपस्थित हुए सभी माननीय सदस्यगण कमांडर अशोक राउत जी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय व सभी राज्यों के शीर्ष नेताओं और प्रतिनिधियों की उपस्थिति हुई। CWC की मीटिंग की शुरुआत हुई। शेष राज्यों के प्रतिनिधियों का भी सब कोई सामना किया। साथ ही साथ में एनएसी नेताओं के लिए नेतृत्व गुणों का विकास, इस विषय पर वर्कशॉप का भी किया गया आयोजन। माननीय श्री CS मंजूनाथ जी ने बड़ी सरल व प्रभावी शब्दों व विषयों को प्रैक्टिकली सहित प्रस्तुत किया। इसके बाद हुई शेष चर्चा की शुरुआत। जो शेष चर्चा जो बच गया था 1 तारीख को, उसे 2 तारीख में शुरू किया। मुख्य नेताओं ने अपने अपने राज्यों के पेंशनर्स की भावनाओं, अपने राज्य के संगठन विस्तार व किस हद तक आंदोलन किए जा सकते हैं, इस विषय पर रखे अपने अपने प्रभावशील विचार। सभी ने माना कि पेंशनर्स की रोष चरम सीमा पर है। देश के ईपीएस 95 पेंशनर्स की एकता की शक्ति के बल पर राज्य की इच्छा शक्ति को जागृत कर पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने हेतु संगठन मजबूत करना व आंदोलन को तीव्रता से बढ़ाना आदि विषयों पर एक मिनट सर, मैं अभी आपको बताता हूँ। आज विषयों पर विशेष रूप से चर्चा किया गया। वो चर्चा क्या क्या था वो भी हम लोग चर्चा करेंगे आज की ही जो तो इसमें मीटिंग में, और यहाँ पे जानेंगे भी। कुछ तस्वीरें भी हो, तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी तस्वीरें हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चर्चाएँ हुई हैं, आइए थोड़ा सा फटाफट से हम उसको देख लेते हैं। तो विषय क्रमांक 1 में है 7वीं CWC मीटिंग श्रेणी के बिंदुओं की गई पुष्टि। दूसरा नंबर विषय क्रमांक में है नेशनल कैंसर क्रांति
काउंसिल का गठन व मीटिंग की अवधि, और साथ ही साथ में इसमें क्या बताया गया, मैं एनएससी की संगठन शक्ति को विस्तार करने, सक्षम करने हेतु और अधिक संगठन, एसोसिएशन, यूनियन, फेडरेशंस जो एनएससी से जुड़ना चाहते हैं उन्हें निःशुल्क जोड़ना। प्रत्येक संगठन को एक सदस्य को नेशन काउंसिल, प्रांतीय काउंसिल में मनोनीत किया जाएगा। वह काउंसिलों को मीटिंग साल में 2 बार सीडब्ल्यूसी प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ होगी। विषय 3 है जिला तहसील स्तर की मासिक मीटिंग कार्यान्वयन। प्रत्येक जिला तहसील को मासिक मीटिंग का आयोजन करना अनिवार्य है। वह उसकी एक, तो यहाँ पे कुल मिला के जो दूसरा दिन था वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण था जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए था। तो विषय क्रमांक 4 में विभिन्न समितियों का गठन, तो ये गठन से संबंधित जो बातें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि हैं समन्वयक वित्त से संबंधित, तो वित्त वाला ये बात आई सब में। अध्यक्ष माननीय श्री अमीय कुमार दास प्रांतीय कोषाध्यक्ष वेस्ट बंगाल के हैं, इनके द्वारा। फिर आंदोलन समिति, यहाँ पे जो तो आंदोलन समिति पे बात हुई है, तो जो आंदोलन समिति था वो माननीय श्री रमेश चंद्र बगुड़ा राष्ट्रीय सचिव उपाध्यक्ष, इनके माध्यम से बताया गया। फिर साथ ही साथ में आचार समिति को, फिर आगामी आंदोलन की रूपरेखा के बारे में बात हुआ है जो विषय क्रमांक 5 है। ये काफ़ी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अत्यंत अल्प पेंशन राशि व मेडिकल सुविधा के अभाव से मृत्यु की मुखी होते जा रहे ईपीएस 95 पेंशनर्स की मृत्यु दर व इसी कारण पेंशनर्स में व्याप्त रोष को देखते हुए विभिन्न